जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए कुछ अचूक से उपाय लेके आती हूँ जिनको करने से अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो उससे आपको निजात मिल सकती है। आज का उपाय आप जानते हैं, आपने अक्सर ना मंदिरों में आटे का दिया देखा होगा जलते हुए। आप नहीं जानते होंगे कि आटे का दिया क्यों जलाते हैं लोग। आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ, आटे के दिए को जलाने का महत्व क्या है। आटे का दिया जब जलाया जाता है जब किसी की ऐसी मनोकामना जो काफी समय से रुकी हो उसे पूरा करने के लिए या अपनी किसी मन्नत को पूरा करने के लिए आटे का दिया जलाया जाता है। आटे का दिया शास्त्र अनुसार बहुत ही शुभ माना जाता है हर एक दिए के मुकाबले, चाहे वो पीतल का हो या स्टील का है या मिट्टी का दीपक है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप आटे का दिया जलाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। जानते हैं क्यों? आटे का दिया अगर आपने जलाया है किसी भी मन्नत को सोच के, किसी भी मनोकामना को सोच के, तो सबसे पहले तो आप जो भी मनोकामना या जो भी मन्नत सोच के ये दिया जला रहे हैं, आपको पहले आटे का दिया जलाने से क्या होगा कि आपको अन्नपूर्णा माता का आशीष तो पहले ही मिल जाएगा। फिर आप जिस भी मनोकामना की पूर्ति के लिए ये दीपक जला रहे हैं तो आपकी मनोकामना भी अवश्य पूरी होगी। तो पहले ही आपको माँ का आशीष मिल गया तो मनोकामना तो अवश्य ही पूरी होगी अगर माँ का आशीष आपके साथ है तो आज मैं आपको इसीलिए कुछ ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ कि आटे का दीपक, जी हाँ, जैसे कि जरूरी नहीं कि विवाह में ही अड़चने हो, जीवन में कई क्षेत्र में बहुत सी अड़चने बाधाएं होती हैं। किसी की कैसी मनोकामना होती है जिसकी वो इच्छा रखता है मगर पूरी नहीं हो पाती। तो आज मैं वही बताने जा रही हूँ कि अगर किसी की कैसी भी मनोकामना है, किसी भी प्रकार की इच्छा है जो काफी समय से उसकी रुकी, कोई मन्नत है उसकी, तो इस तरह से 2 दीपक आटे का बना के आपने अवश्य जलाना है। उपाय जो मैं बता रही हूँ ध्यान से सुनिएगा, गलती बिल्कुल मत करना। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान, सही, अचूक सा उपाय है। और उपाय बताने से पहले आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन को जरूर दबाना जिससे कि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। तो चलिए मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आटे का दीपक बहुत ही शुभ माना जाता है, माँ अन्नपूर्णा का आशीष मिलता है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी अड़चने, बाधाएं आ रही हैं, किसी भी प्रकार की, आपके घर के मांगलिक कार्य रुक चुके हैं, बच्चों का विवाह नहीं संपन्न हो पा रहा, बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप पे कर्जा बहुत ज्यादा हो चुका है, घर में आर्थिक तंगी का अभाव है, माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर रही हैं, आपको किसी तरह कोर्ट कचहरी का चक्कर है, आपके घर में मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है, शारीरिक परेशानियां बहुत ज्यादा हैं, घर में लोग अस्वस्थ रहते हैं, किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी मनोकामना है, कोई भी मन्नत है, कोई भी इच्छा है, तो आपने ये कार्य करना है। किसी भी शुक्रवार से, किसी भी शुभ मुहूर्त से, जैसा कि आपको लगता है कि आज का दिन अच्छा है, वो पता चल जाते हैं कि इस दिन ये पूर्णिमा है या अमावस है या आज एकादशी है या ये महीना शुरू होने वाला है, ये आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ऐसा जानकारी करते हुए नहीं तो आप किसी भी शुक्रवार के दिन से ही इस कार्य को शुरू कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन भी शुभ है या फिर अब गुरुवार के दिन। आपने करना क्या है, आपके बच्चे के जीवन में अड़चने, परेशानी, जैसे कि मैंने आपको बताया आपके घर में किसी तरह का गृह कलेश चल रहा है, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कुछ भी, और आपकी कोई भी मनोकामना, कोई भी इच्छा है, कोई भी मन्नत है, तो वो सोचते हुए आपने 2 दीपक आटे के बनाने हैं। ध्यान से सुन लीजिए, आपने आटे के दीपक बना लिए, आपने शुक्रवार के दिन ये करना है और आपको ये सूर्य अस्त के बाद 5 बजे आप बना के सब कुछ तैयार करके रख लीजिए। 6 बजे आपने ये दीपक 2 प्रज्वलित करने, जहां जहां मैं आपको जैसे बता रही हूँ उसी प्रकार से। आपने आटा साफ गूंदना है, थोड़ा सा उसमें हल्दी अवश्य मिला लेना। हल्दी मिलाने से एक तो बच्चों के विवाह की अगर किसी तरह की आपने मन्नत मांगी है तो वो अवश्य पूरी होगी, या आपका किसी तरह का कर्जा है या आपको नौकरी अच्छी नहीं मिल पा रही, किसी भी तरह की कोई भी अड़चने आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं, तो आपने ये उपाय करना है। थोड़ा सा उसमें 1 चुटकी आटा डाल के, आटे में हल्दी डाल लीजिए, सॉरी, और उसको फिर आप गूंद लीजिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए। गूंदने के बाद आपने 2 दीपक बनाने हैं, ठीक है। आपने इसमें बाती लगानी है। अब आप अगर संभव है तो 1 घी का दीपक बना लीजिए और 1 सरसों के तेल का, संभव है। अगर संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 1 तेल का और या तिल के तेल का, जो संभव है आप वैसा बना लीजिए। आपने 2 दीपक बना लिए। अब आपने करना है क्या है, इन दोनों दीपक को आपने जलाना कहाँ है, 1 दीपक तो आपने जलाना है अपने मंदिर में, ठीक है। मंदिर में अपने इष्ट देव के समक्ष जलाना है।
माता रानी के समक्ष जलाना है। सबके घर में माँ दुर्गा की, माँ लक्ष्मी माता की प्रतिमा अवश्य होती है, विग्रह अवश्य होता है, फोटो अवश्य होती है। तो आपने एक अपने तो जिस तरह से बताया मैंने कि आपने आटे के 2 दिए बना लिए लेने हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं, जब आप ये दिया जलाने जा रहे हैं तो आपने पहले दिन ही अपनी मन्नत, अपनी मनोकामना को बोल लेना है कि आप किस नियत से या किस मनोकामना से, किस मन्नत से ये दिया दोनों प्रज्वलित करने जा रहे हैं। अपनी मन्नत मान लीजिए। अब आपने क्या करना है कि ये दिए आपने 11 दिन तक, 21 दिन तक या 31 दिन तक लगातार जलाने हैं। और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए या आपकी इच्छा पूरी हो जाए, आपकी मन्नत पूरी हो जाए, तो आपने करना क्या है, इतने ही दिए, जैसे कि 11 दिन जलाए हैं तो 11 दिए, 21 दिन जलाए तो 21 दिन, 31 दिन तो 31 दिन, आपने इतने दिए ले जाके किसी भी मंदिर में प्रज्वलित अवश्य करने हैं। 11, 21, 31 दिए, ठीक है ना। ये ध्यान से सुन लीजिए। आपने उसी प्रकार से फिर से आटे के दिए बनाने हैं और उतने ही संख्या में 11 जैसे आपने दिए ले जाके किसी भी मंदिर में प्रज्वलित अवश्य करने हैं अपनी मन्नत पूरी हो जाने के बाद। अब आपने दिए बना लिए। अब आपकी क्षमता जो है, आप अगर तिल का तेल, सरसों का तेल, मगर जो मैं एक दिए में तो आपने सरसों का तेल ही डालना है। दूसरा दिया अगर आप घी का जला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आपने करना है कि दोनों दिए में, एक में घी डालिए, एक में सरसों का तेल। जिसमें घी डाला है आपने, जो मैंने आपको बताया कि आपको अपने मंदिर में प्रज्वलित करना है, अपने इष्ट देव के समक्ष, माता रानी की फोटो या प्रतिमा के समक्ष, उसमें आपने 1 कपूर की टिक्की और 2 लौंग, जोड़ा जो होता है फूल वाली होनी चाहिए, लौंग टूटी फूटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखेंगे। और आपने अब वो दिया माता रानी के समक्ष प्रज्वलित कर देना। आपकी जो मन्नत, जो मनोकामना, जिस भी इच्छा से आप ये दिया जला रहे हैं, वह आपने माता रानी से अवश्य बोलनी है, माँ से अवश्य बोलनी है। तो जिस भी मनसा से आप ये कार्य करने जा रहे हैं, दीपक प्रज्वलित करने जा रहे हैं, वह मनसा आपने भगवान के समक्ष रखनी है, अपनी मन्नत बोलनी है और संकल्प लेना है कि आप ये लगातार प्रतिदिन उसी ही समय पे, जिस समय आपने पहले दिन जलाया है, आप रोज डेली इसी तरह प्रतिदिन नियम पूर्वक इस दिए को प्रज्वलित करेंगे और भगवान आपकी मनोकामना या इच्छा को पूर्ण करें। इस तरह से आपने एक दीपक मंदिर में प्रज्वलित करना है, वहां पे जला दिया। दूसरा दीपक जो मैंने आपको सरसों का तेल का बताया है, वो आपने दहलीज पे, दहलीज आप सभी समझते हैं, आपका जो मेन गेट होता है, एंट्रेंस गेट होता है, वहां पे आपने दक्षिण दिशा की ओर मुख करके इस दीपक को प्रज्वलित करना है। ध्यान से सुन लीजिए, दक्षिण दिशा की तरफ और अपनी दहलीज पे ही दीपक जलाना है। दहलीज बिल्कुल साफ होनी चाहिए जब ये आप दीपक रखें। तो ये आपका जो ये दीपक आपके पितरों के लिए है। तो पितरों से आपने प्रार्थना करनी है कि आपके बच्चे के जीवन में या आपके घर में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो उसको वो दूर करे। इस तरह से आपने प्रार्थना करते हुए दोनों दीपक जब भी जलाने हैं, तब आपने यह अपनी मन्नत या अपनी मनोकामना को जरूर बोलते हुए इस दीपक को प्रज्वलित करना है। तो ध्यान से सुनना, आपने 11 दिन, 21 दिन या 31 दिन लगातार एक ही समय पे निर्धारित करके आपने ये दीपक 2 प्रज्वलित अवश्य करने। आप देखेंगे शीघ्र शीघ्र आपकी जो मनोकामना, जो भी इच्छा से आप ये कार्य करने जा रहे हैं, वो अवश्य पूरी होगी। भगवान माता रानी आपकी हर समस्या का समाधान करेंगी, आपकी हर इच्छा को पूर्ण करेगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं फिर आऊंगी इसी तरह के बहुत ही सरल, बहुत ही आसान से, अचूक से उपाय के साथ में। जय श्री कृष्ण दोस्तों।